नाउ वी कम टू दी अदर सेगमेंट दैट इज सर्कल। हमने स्ट्रेट लाइन तो पढ़ लिया, अब पढ़ना रह गया हमारा सर्कल। तो सर्कल क्या होता है, देखो सर्कल की जो मेन प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है कि एक पॉइंट होता है विच इज एट अ कांस्टेंट डिफरेंस फ्रॉम द मेन सेंटर पॉइंट। सो अगर मैं कोई भी पॉइंट लेता हूँ यहाँ पर z, इट इज ऑलवेज एट अ डिस्टेंस r। तो कहने का क्या मतलब हुआ, z माइनस z नॉट का मॉड इज ऑलवेज इक्वल टू r। यही तो प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल होती है और यही सर्कल की इक्वेशन होती है इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म। अब मैं इसको दूसरी जनरल फॉर्म में अगर लिखना चाहूंगा तो क्या करता हूँ, स्क्वायर ले लेता हूँ, z माइनस जेड नॉट स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अगेन वही मरा हुआ स्टेप जो मैं बार बार करता रहता हूँ। तो ये हो गया z माइनस जेड नॉट इनटू z माइनस जेड नॉट का कॉन्जुगेट इक्वल टू आर स्क्वायर। मल्टीप्लाई करो, z z बार आ जाएगा तो मॉड z स्क्वायर माइनस जेड नॉट जेड बार माइनस जेड इंटू जेड नॉट बार प्लस जेड नॉट स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, ये बन जाएगा आपका। तो ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, इसको तो ऐसे ही रहने दो, चलो जेड जेड बार, क्योंकि ये तो हमें चाहिए, ये तो इक्वेशन में आएगा, माइनस जेड नॉट जेड बार माइनस जेड जेड नॉट बार। और ये इस टर्म को मैं ऐसे लिख देता हूँ क्योंकि ये तो कांस्टेंट टर्म ही आ गई, ये तो रियल वैल्यू आ जाएगी एक। तो मैं क्या करूंगा, देखो दिस इज माई जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, और उसको थोड़ा सा रिफाइन करूंगा। कैसे, मैं z नॉट को ले लेता हूँ एक वैल्यू माइनस ए, और इस पूरी वैल्यू को मैं मान लेता हूँ b। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, z z बार प्लस a z बार प्लस a बार z प्लस b इक्वल टू 0। ठीक है, ये बन जाएगी आपकी इक्वेशन ऑफ सर्कल। और जहां पर रेडियस की वैल्यू क्या हो जाएगी, रेडियस देखो यहां था, b की अगर वैल्यू यहां निकालोगे तो क्या बना, मैं इसको एक मिनट हटाऊं। सो b के साथ अगर आपको इक्वेशन इस फॉर्म में दे रखी है तो यू नो कि b इज इक्वल टू मॉड z नॉट स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। सो दैट मीन्स r इज इक्वल टू अंडर रूट मॉड z का स्क्वायर माइनस b। z नॉट इज द सेंटर पॉइंट। ठीक है, ये रेडियस हो गया। सो देखो ये अगर एरिया था एक लेते हैं, एक पॉइंट रह गया था क्योंकि, तो मैंने क्या बताई थी, z माइनस जेड नॉट बार इज इक्वल टू r। ठीक है, ये सर्कल की इक्वेशन है। अगर z माइनस जेड नॉट इज ग्रेटर देन r तो मतलब क्या हो जाएगा, आउटसाइड रीजन हो जाएगा ना। z अगर इससे बड़ा है तो दैट इज आउटसाइड द सर्कल एरिया, और अगर z माइनस जेड नॉट इज लेस देन r तो वो सर्कल के किसी अंदर के एरिया का पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम अपने टॉपिक पे आते हैं, सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। ये अगर सेगमेंट है तो उसका कैसे लिखते हैं कि अगर आपको दे रखा है आर्ग्यूमेंट z माइनस z1 अपॉन z माइनस z2 वेयर z1 और z2 आर सम अदर पॉइंट्स ऑन द सर्कल इज इक्वल टू थीटा, कोई एंगल होगा। सो दिस इज आल्सो द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। ओके, कि अगर ये ऐसा होगा तभी एक सर्कल बनेगा। ठीक है, द लोकस ऑफ दिस z इज अ सर्कल। तो अब रूल क्या कहता है, पहला है कि आप z के दोनों कोफिशिएंट्स को बराबर बनाओ, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोफिशिएंट्स इक्वल करो। ठीक है, कोफिशिएंट इक्वल कर दिए, उसके बाद सेकंड रूल क्या है, थीटा को, जो थीटा है इसको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लिखो। तो ये तो वैसे ही प्रिंसिपल एक बना लो रूल, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को छोड़ के बोलना शुरू कर दो प्रिंसिपल धर्म है हमारा। ठीक है ना, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में शो करना ही करना है, क्योंकि tan इनवर्स होता है ना, आर्ग्यूमेंट इज tan इनवर्स थीटा, तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में। थर्ड आता है कि अगर तुम्हारा थीटा जो है इज एक्यूट, तो जो मेजर सेगमेंट बनेगा, देखो सर्कल के दो पार्ट हो सकते हैं, मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट। अगर ये आर्क बन रही है, ये वाली, दिस इज द माइनर आर्क, एंड दिस आर्क, ये जो वाली आर्क है, दिस इज द मेजर आर्क। इफ थीटा इज एक्यूट then major arc will be the locus, obtuse minor arc will be the locus। और अगर थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस पाई बाय 2 आ जाता है तो दैट मीन्स z1 एंड z2 आर डायमेट्रिक पॉइंट्स। और फिर वो हमें ज्योमेट्री से देखना पड़ता है कि कौन सी तरफ, लेफ्ट हैंड साइड वाली आर्क है या राइट हैंड साइड वाली। कैसे, देखो मैं समझाता हूं। अगर तुम्हें पता चला कि ये ऐसे है और एक पॉइंट है z1 ये वाला
और एक है Z2 ये वाला, और तुम्हारा थीटा आता है पॉजिटिव π/2। तो आर्ग्यूमेंट क्या करना है तुम्हें, z ऑफ माइनस z1, z माइनस z1, ठीक है, शुड बी ग्रेटर देन z माइनस z2 विद एन एंगल ऑफ π/2। तो अगर देखो मैं z को इधर वाली साइड लेता हूं, z सॉरी ये z है, तो ये एक लाइन बनी ये, और एक ये लाइन बनेगी ये वाली। तो इससे क्या लग रहा है, इससे तो हो गया उल्टा हो गया कि z1 z ये वाली लाइन क्या है, ये है z माइनस z2 लाइन, ये है z माइनस z1 लाइन। तो ये तो उल्टा हो गया कि अगर आप z माइनस z1 को π/2 रोटेट करोगे तो ये चीज आएगी, बट हमें चाहिए था कि हमें क्या चाहिए, z माइनस z2 को अगर हम π/2 से रोटेट करेंगे तो z माइनस z1 मिलेगा। तो इसका मतलब वो इस वाली तरफ होना चाहिए था z। देखो इधर अगर मैं इसको, चलो इसको ही z मान लेता हूँ यार, गलत बन गया था डायग्राम, ठीक है, ये अगर है तो ये लाइन बनी z माइनस z1, ये बनी z माइनस z2, ठीक है। अब अगर मैं z माइनस z2 ये वाली जो मेरी लाइन थी, ठीक है, अगर मैं इसको अब एंटी क्लॉकवाइज π/2 रोटेट करूंगा, देन आई विल गेट z माइनस z1, और यही मुझे यहां चाहिए था। अगर मेरा माइनस π/2 होता, मतलब आई विल गेट z minus z1 when I'll rotate z minus z2 with an angle π/2 in clockwise direction, एंटी क्लॉकवाइज की जगह, तो पता चलेगा कि वो आर्क ये वाली है। क्योंकि देखो z minus z2 को अगर मैं क्लॉकवाइज रोटेट करूंगा π/2 से, तब मुझे मिलेगा z minus z1। तो जो पैकेज में लिखा है कि आपको ज्योमेट्रिकली चेक करना पड़ेगा, उसका ये मतलब है। नाउ आपने लिखा आर्ग्यूमेंट z minus z1 upon z minus z2 इज इक्वल टू प्लस माइनस π/2। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ z माइनस z1 अपॉन z माइनस ये इज इक्वल टू z माइनस z2 अपॉन z माइनस z2 ई रेज़ टू पावर आयोटा प्लस माइनस π/2, ये प्लस माइनस। अगर मैं इसको स्क्वायर कर दूं, जैसे मैं कंजुगेट फॉर्म के लिए करता हूं अपनी, तो मुझे क्या मिलेगा, ये हो जाएगा z माइनस z1 अपॉन z माइनस z1 बार का कंजुगेट। स्क्वायर करूंगा तो क्या मिलेगा, e रेज़ टू पावर पाई मिल जाएगा ऊपर, प्लस माइनस पाई, विच विल गिव मी आंसर -1 इंटू z माइनस z2 अपॉन z बार माइनस z2 बार। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल इन डायमेट्रिक फॉर्म। मतलब अगर आपको z1 और z2 डायमेट्रिकली पॉइंट्स दे रखे हो तो इक्वेशन ऑफ सर्कल बन जाती है ये, जिसमें -1 आ जाएगा, ठीक है। और इक्वेशन ऑफ डायमीटर क्या हो जाती है, -1 हटा दो, सो दिस बिकम्स द इक्वेशन ऑफ द डायमीटर, ठीक है। तो ये याद रखना दोनों चीजें, क्योंकि ये कई बार डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाता है क्वेश्चन में और आप उसको नहीं पता लगा पाते हो, ठीक है।